चार्ट पैटर्न जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आपको ये अच्छे से पता होगा। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा मैं, चार्ट पैटर्न के अंदर अगर हमें पहले से ही चार्ट के बारे में अगर पता अगर होता है तो हमें आगे आने वाले ट्रेंड के बारे में पहले से ही पता लग जाता है कि बुलिश ट्रेंड होगा या बियरिश ट्रेंड होगा, और उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड अगर लेते हैं तो अच्छा खासा जो है वहाँ पे बेनिफिट कर लेते हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये जो हैं जितने तरह के चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो सभी के सभी एक्चुअली क्या है कि हमें पता होने चाहिए, क्योंकि उनसे क्या होता है जब भी हम ट्रेड जो लेते हैं, मान लीजिए हम एंट्री जो करते हैं तो हमें उसके अंदर क्या है कि हमें हमारे एग्जिट पॉइंट का पता होता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये पता होता है कि अगर बाई चांस अगर हमारे अकॉर्डिंग अगर ट्रेड अगर नहीं जाता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस जो होगा वो क्या होगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है गाइस, ट्रेड लेने से पहले मुझे तो ये लगता है कि हमें चार्ट पैटर्न को ज़रूर देखना चाहिए। आज हम समझते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या होता है और किस तरह से हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हेड एंड शोल्डर के बारे में। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, और आज हम समझते हैं कि किस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर हम ट्रेड जो है कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। सो वंस अगेन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक ट्रेडर्स। सिंपली समझते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। अब यहाँ पे समझिएगा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको जो प्रीवियस जो ट्रेंड जो आपको दिखाई देगा वो आपको अप ट्रेंड यहाँ दिखाई देगा। प्रीवियस जो ट्रेंड जो होगा वो आपको अप ट्रेंड यहाँ पे नज़र आएगा। ओके, और ये एक हाई बनाएगा, हायर हाई आप इसको कह सकते हैं, एक हायर हाई यहाँ पे बनाएगा। ओके, अप ट्रेंड का एक हायर हाई बनाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट शोल्डर कहेंगे। क्या कहेंगे, लेफ्ट शोल्डर कहेंगे। उससे प्राइस जो है डाउन की तरफ में जाएगा। ओके, डाउन की तरफ में जाएगा। अब उसके बाद में दोबारा प्राइस अप ट्रेंड के अंदर जाएगा, सपोर्ट लेने के बाद में अप ट्रेंड के अंदर जाएगा, और जहाँ पे इसने फर्स्ट जो मान लीजिए शोल्डर जो इसने बनाया था उसके ऊपर क्लोजिंग देगा। ओके, यानी कि पहले जो हमारा हाई जो बना था उससे भी हाई ये आपको दिखाई देगा, जिसको हम क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। प्राइस जो है दोबारा डाउन की तरफ में आया, और दोबारा डाउन की तरफ में आने के बाद में जहाँ पे पहले इसने सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट वहीं पे क्या करेगा, दोबारा सपोर्ट लेगा और अप ट्रेंड के अंदर जाएगा। और जो इसने फर्स्ट जो इसने शोल्डर जो बनाया था ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे एक दूसरा ये यहाँ पे शोल्डर बना देगा, इसको हम क्या कहेंगे, राइट शोल्डर कहेंगे। ये हुआ लेफ्ट शोल्डर और ये हुआ राइट शोल्डर। हेड एंड शोल्डर में आपको समझना होगा, लेफ्ट राइट शोल्डर जो है आपको ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे आपको नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है ऊपर नीचे नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो तो आप इतना समझते हैं, आप भी ट्रेड करते हैं भाई, ट्रेड के हिसाब से क्या है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है हो सकते हैं, कोई खास बात इसके अंदर नहीं है। बट लेकिन आपको समझना होगा कि हेड जो है दोनों शोल्डर से आपको ऊपर की तरफ में दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं हेड जो है दोनों शोल्डर से ऊपर की तरफ में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिंपल। तो ये क्या हुआ, हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। अब हमें समझना है कि इसके अंदर हमें ट्रेड जो है वो किस तरह से लेना है। अब क्योंकि ये बियरिश पैटर्न है, कैसे वो देखिए समझते हैं। जहाँ जहाँ ये स्पॉट लिया इसने, हमने क्या किया जी, एक लाइन ड्रॉ किया, इसको हम क्या कह सकते हैं, नेक लाइन हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नेक लाइन जो है हम कह सकते हैं। हमें किस तरह से ट्रेड करना होगा, जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके नेक्स्ट कैंडल के अंदर सिंपली हमें यहाँ पे सेल करना है। क्या करना जी, सेल करना है। और जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल के हाई का, उस कैंडल के हाई का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है, यानी कि जहाँ ब्रेकआउट हुआ उसके नेक्स्ट कैंडल के अंदर हम सेल करेंगे। सेल करने के बाद में जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके हाई का हमें क्या कर देना है जी, स्टॉप लॉस लगा देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारा जो टेक प्रॉफिट जो होगा वो कहाँ होगा, यानी कि हमें अगर प्रॉफिट अगर बुक अगर करना होगा तो प्रॉफिट जो है हम वो कहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए समझना होगा, देखिए मान लीजिए हम समझते हैं ये हमारा पॉइंट ए हुआ। क्या हुआ जी, ये हमारा पॉइंट ए और ये हुआ हमारा पॉइंट बी। पॉइंट ए से लेके
पॉइंट बी तक का जो भी डिफरेंस हो, मान लीजिए पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जो डिफरेंस जो है वो 20 पॉइंट का है। सिंपली कितना है जी, 20 पॉइंट का है। तो हमें क्या करना होगा जी, ब्रेकआउट के बाद में हमें 20 पॉइंट का यहाँ पे क्या करना है जी, अपना प्रॉफिट बुक करना है। क्या करना है जी, 20 पॉइंट का, ये देखिएगा, अपना प्रॉफिट बुक करना है। इट्स वेरी सिंपल, क्लियर। तो इस तरह से क्या है कि हमें यहाँ पे समझ में आया कि किस तरह से हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर सेल करना है और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो क्या होगा और हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या होगा। एंड आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन या क्यूरी अगर रहता है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके आंसर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।